हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग लगाएंगे करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट। और ये जो सीरीज चलाई जा रही है वो 69 बीपीएससी सीडीपीओ या फिर जो भी कोई भी स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है। और ये जो है चौथी सीरीज़ है। इसके पहले 3 सीरीज़ दी जा चुकी है, 3 वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उन तीनों को अभी टेस्ट जरूर लगा लें। ये आपको आने वाले एग्जाम के लिए 69 बीपीएससी सीडीपीओ इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला कि यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र भवानी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, कलपक्कम तमिलनाडु में। यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र भवानी ये तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया जा रहा है। यह पूरी तरह से स्वदेशी और अपनी तरह का पहला संयंत्र होगा। थोरियम संयंत्र कामिनी कलपक्कम में पहले से ही मौजूद है। भारत में पहली बार किस राज्य या संघ राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित संसाधन का पता लगाया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश फरवरी 2023 में बिजली संकट के कारण राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने स्टेट ऑफ द नेशन संबोधन के दौरान देश में बिजली संकट के कारण राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की। इसके साथ साथ दक्षिण अफ्रीका कई संकटों का सामना भी कर रहा था, जिसमें बिजली, बेरोजगारी, अपराध और हिंसा जैसे मुद्दे शामिल हैं। पुस्तक इंडिया इन सर्च ऑफ ग्लोरी के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी, अशोक के लाहिरी। निम्नलिखित में से किस बीमारी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एमडीए अभियान शुरू किया? आंसर है ऑप्शन सी, फाइलेरिया पर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव श्री राजेश भूषण ने फाइलेरिया पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया। इसके तहत विशेष रूप से 10 फाइलेरिया प्रभावित राज्यों में घर घर जाकर फाइलेरिया रोधी दवाएं दी जाएंगी। केंद्र सरकार वैश्विक लक्ष्य जो कि 2030 है, उससे 3 साल पहले ही 2027 तक फाइलेरिया खत्म करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है वो 2027 है और वैश्विक लक्ष्य जो है वो है 2030। 15 से 17 फरवरी तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, फिजी में। भारत संयुक्त रूप से फिजी के नाडी में 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तथा फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबोका ने संयुक्त रूप से किया। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो किया गया था वो भारत में नागपुर में किया गया था। और ये वर्ष कब था? तो 1975 में किया था, 10 से 12 जनवरी 1975 में। और ये है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये फिजी नाडी में किया गया। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये पोर्ट लुई मॉरिशस में किया गया था 2018 में। बिहार के नए राज्यपाल कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। फागू चौहान के स्थान पर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार के 41वें राज्यपाल बनाया गया है। यह बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। फागू चौहान का कार्यकाल 2019 से फरवरी 2023 तक रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुल कितने बार गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के तौर पर झंडा फहराया है? आंसर है ऑप्शन ए, 17 बार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे अधिक बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है। श्री नीतीश कुमार ने कुल 17 बार गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के तौर पर झंडा फहराया। दूसरा स्थान श्री कृष्ण सिंह का है, जिन्होंने 14 बार गांधी मैदान में झंडा फहराया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 8 बार गांधी मैदान में झंडा फहराया है।
सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी, वैशाली में। सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में अग्रणी सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक का निधन 15 अगस्त 2023 को हो गया। बिंदेश्वर पाठक का जन्म 2 अप्रैल 1943 को बिहार के वैशाली जिले के एक गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना बिंदेश्वर पाठक ने 1970 में किया था। देश का सबसे बड़ा परीक्षा परिसर बापू परीक्षा परिसर कहाँ बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, कुम्हरार, पटना में। बिहार के पटना कुम्हरार में देश का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर बनाया गया है। यह परीक्षा केंद्र 5 मंजिला है, जिसका नाम बापू परीक्षा परिसर रखा गया है। इसके निर्माण में 261 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें 20,000 से अधिक कैंडिडेट्स एक साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा दे सकते हैं। इस एग्जाम सेंटर के बनने से राज्य में अलग अलग परीक्षाओं के आयोजन में काफ़ी सुविधा होगी। बिहार के किस स्थान पर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन सी, पूर्वी चंपारण में। बिहार के पूर्वी चंपारण के केसरिया चकिया पथ पर कैथवलिया बहुआरा में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यह मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा, जिसमें विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। 2025 तक इस मंदिर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग स्थापित हो जाएगा। शिवलिंग का वजन 200 टन, ऊंचाई 33 फीट और गोलाई 33 फीट होगी। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 बिहार के किस एएनएम महिला को प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, गायत्री कुमारी को। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 22 जून 2023 को वर्ष 2023 के लिए बिहार शेखपुरा के एएनएम गायत्री कुमारी को 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 22 जून 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में देश भर के 30 नर्सों को वर्ष 2022 और 23 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट सिस्टम स्टारशिप का अहम परीक्षण किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, स्पेस एक्स के द्वारा। अमेरिका के स्पेस एक्स कंपनी ने विश्व के सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट सिस्टम स्टारशिप का परीक्षण किया। एलन मास्क स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ हैं। किस देश में आए गैब्रियल चक्रवात से भारी तबाही के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में आए विनाशकारी चक्रवात गैब्रियल से हुई भारी तबाही के कारण न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस ने आपातकाल की घोषणा की। वर्ल्ड बैंक ने तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के सहायता के लिए कितने अरब डॉलर की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1.78 अरब डॉलर। विश्व बैंक ने विनाशकारी भूकंप में सहायतार्थ तुर्की को 1.78 बिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? आंसर है ऑप्शन सी, 2027 तक। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान शुरू किया है। फाइलेरिया खत्म करने का भारत का जो लक्ष्य है वो है 2027 और वैश्विक लक्ष्य जो है वो है 2030। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत देश के किस क्षेत्र के सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में। वित्त वर्ष 2022-23 से 25-26 के लिए 4800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। केंद्रीय योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या संघ क्षेत्र में भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया?
आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख में। लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील में भारत का पहला फ्रोजन लेक मैराथन 20 फरवरी को किया गया, जो लगभग 13,862 फीट की ऊंचाई पर है और जिसमें 21 किलोमीटर की दूरी तय किया गया है। यह मैराथन लुकुंग से शुरू होकर मान गांव में समाप्त किया गया। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जमा हुआ झील मैराथन के लिए गिनीज वर्ल्ड में नाम दर्ज किया गया। हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, एंजेला मार्केल को। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को देश और यूरोपीय भागीदारों के प्रतिरोध के बावजूद जर्मनी में 12 लाख से अधिक प्रवासियों का स्वागत करने के उनके फैसले के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2015-16 में जब जर्मनी ने सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया में संघर्ष के कारण भागे शरणार्थियों का स्वागत किया तो मार्केल ने राजनीतिक साहस दिखाई थी और इस साहस के लिए इन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और जापान के बीच सैन्य युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2023 का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक कहां आयोजित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, जापान के सीगा प्रांत में। भारत और जापान के बीच थल सेनाओं का युद्धाभ्यास एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक जापान के सीगा प्रांत के कैंप में आयोजित किया गया। दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क कहां बनाया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर महाराष्ट्र में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नागपुर महाराष्ट्र में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी। इस पार्क में सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता के लिए अनुकूलित सुविधाएं होंगी। इसमें स्पर्श और गंध उद्यान, हाइड्रोथेरेपी इकाई, जल चिकित्सा, मानसिक रूप से विकसित बच्चों के लिए स्वतंत्र कक्ष, मां जैसी सुविधाएं शामिल हैं। CEPC परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान एवं चीन की। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC परियोजना चीन और पाकिस्तान की संयुक्त परियोजना है। पाकिस्तान में चल रहे वित्तीय संकट और चीन में आर्थिक मंदी का चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC कार्यक्रम पर काफी गहरा असर पड़ा है, जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस परियोजना को 2013 में लॉन्च किया गया था। अटल नवाचार मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने अपनी प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए 20 फरवरी 2023 को मिशन की उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की। इसकी अध्यक्षता शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने की। अटल इनोवेशन मिशन नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। लक्ष्मी भंडार किस राज्य की योजना है? आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल सरकार ने परिवारों के महिला मुखिया के लिए लक्ष्मी भंडार योजना की घोषणा की है। यह योजना पश्चिम बंगाल के 1.6 करोड़ परिवारों की महिला प्रमुखों को मासिक मूल्य सहायता सुनिश्चित करने के लिए यह योजना लाई है। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के परिवार को मासिक 500 रुपया और SC/ST परिवार को प्रति माह 1000 रुपया सहायतार्थ दिया जाता है। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, गीता प्रेस गोरखपुर को। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया। गीता प्रेस को यह पुरस्कार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसी साल गीता प्रेस ने 100 साल पूरे भी किए। तो ये थे करंट अफेयर्स की सीरीज में 25 क्वेश्चन का MCQ टेस्ट। आई होप कि ये टेस्ट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।